सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पानी शुद्ध है तो पानी के ये नौबत क्यों आई। और संदीप पटनावर को सस्पेंड किया जाए, मैंने ऐसा एक लेटर दिया है और ये लेटर अभी तो खाली कारपोरेशन को दिया, इसके बाद हम थाना में भी देंगे और फूड जो हमारे मुंडे साहब है उनको भी देंगे कि जब आप हर तरीके का जब जांच कर रहे हो उसको कर रहे हो तो कारपोरेशन के जो पानी पोटा जो है भिवंडी का 120 ml पानी है तो जो वो गंदा मिल रहा है पब्लिक को उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके अधिकारियों को भी सस्पेंड होना चाहिए, उनको भी गुना दाखिल करना चाहिए। ये हमारी मुंडे साहब से मांग रहेगी। और ये संदीप पटनावर ये बताए और अर्घ्य वाले बताए कि अब तक ये दवा क्यों नहीं पब्लिक तक बटी, इसके कितने लाख का ये दवा खरीदे है और ये हर साल कितना खरीदते थे जो आज तक पब्लिक को पता ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके ऑनलाइन फेसबुक पे है, इसके लिए मैंने इसके प्रिंट निकाल लिया है। अगर ये डिलीट भी करेंगे तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि हमने कॉपी निकाल लिया है। क्यों शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लाखों लोगों को मट्टी वाला को और ये पानी पिलाया जाता है। क्या नगर सेवक लोग की जिम्मेदारी नहीं है? नगर सेवक लोग का काम नहीं है कि वहाँ पे हमको शहर के शुद्ध पानी दे? क्यों नहीं महासभा में इसको प्रस्ताव लाते? क्यों जो इंजीनियर अगर काम नहीं कर सकता, काबिलियत नहीं है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए पद से, उनको ट्रांसफर किया जाए? क्यों नहीं करते हैं? कि इधर लिखा है कि 20 लीटर में 1 गोली दिया जाएगा, 20 लीटर पानी में 1 गोली दिया जाएगा और वो गोली डालने के बाद 2 घंटे तक उसको इस्तेमाल नहीं करना है, पीना भी नहीं है। तो जब इतना वो पानी गोली का असर रहेगा, उसको पीना नहीं है 2 घंटे तक, तो पानी की रिपोर्ट कौन बताएगा कि पानी के अंदर क्या बैक्टीरिया आई है, उससे क्या बीमारियां हो रही है? इनको क्यों ये गोलियां खरीदने पड़ रही है? हर साल कितने बार का टेंडर हुआ है, कितने लाखों का टेंडर हुआ है? 1 गोली 20 लीटर में 1 गोली। अब ये लोग ने ह्यूमन राइट्स में लिख के दिया था कि हम एक आदमी को 90 लीटर पानी देते हैं, तो अब एक आदमी को पर डे 4 गोली मिलेगी। तो एक घर में 10 लोग हैं तो कितनी गोली हुई? 40 गोली। अब पूरे शहर में कितनी पब्लिक है, कितने घर है, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितने फ्लैट है, तो इन्होंने कितनी गोली खरीदा, कितने का टेंडर दिया, कितने लोगों को देंगे, वो सारे आंकड़े आप जोड़ लो कि क्या चल रहा है कारपोरेशन के अंदर खेल। हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। खाद्य एवं औषधीय प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंडे जब से महाराष्ट्र में नियुक्त हुए हैं, आपने देखा होगा कि एफडीए की काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई देखने मिली होगी। खाना अगर ख़राब है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, पानी पीने वाला ख़राब है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका जो लोगों को पानी प्रोवाइड कर रही है उसमें भी खराबी आई है। खराबी क्यों आई है और उस पर कार्रवाई कौन करेगा? इस तरह से हमने ये देखा कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर 18 जुलाई को एक पोस्ट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि महानगर पालिका क्षेत्र में क्लोरीन टैबलेट वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्लोरीन टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है? इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि उस पानी में अगर किसी तरह के कीटाणु है, बैक्टीरिया है, तो वो क्लोरीन टैबलेट उसे मारती है। तो इस तरह का टैबलेट जो है महानगर पालिका पूरे भिवंडी में लोगों को बांट रही है। आखिर ये टैबलेट बांटने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हो सकता है कि ये जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ख़राब हो, इसलिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जा रही है। इस सब पूरे मामले में हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं दिलशाद मोमिन, जो इस पूरे मामले को इन्होंने उजागर किया और इस मामले में इन्होंने महापौर से भी मिल चुके, कमिश्नर से भी मिल चुके और इस पूरे मामले में उनकी पूरी जानकारी क्या है और क्या बताना चाहेंगे पूछेंगे हम। दिलशाद भाई, जिस तरह से ये टैबलेट का मसला देख रहे हैं हम, पूरी भिवंडी में बांटा जा रहा है, ये आपके संज्ञान में कब आया और आपने इसके लिए कहाँ लेटर दिया और पूरी जानकारी बताइए। देखो, सबसे पहले कि पानी जो है गंदा आता है बारिश में, ये हर साल की समस्या है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि कारपोरेशन के पास कोई फिल्टर प्लान, जो पानी हमको आता है उसके फिल्टर प्लान इनके पास नहीं है, जिसका पत्र मैंने जिलाधिकारी प्रांत सबको दिया था। इन्होंने ना तो मुझे फिल्टर प्लान आज तक दिखाया और कहाँ फिल्टर होता वो भी नहीं बताया। इसके अलावा इनकी जितनी वो जो रहती है ना कि हम शुद्ध पानी दे रहे, जो करोड़ रुपए लोग खर्चा कर रहे, इन्होंने मैं जो पिछले साल जो मेरा केस बंद हुआ ह्यूमन राइट्स में मैंने डाला था कि हमको पानी जो है शुद्ध नहीं देते। इसकी बाकायदा मैंने फ़ोटो लगाया था कि हमको हर साल मट्टी वाला पानी आता है। इसकी जांच में 1 साल तक केस चला, इनका हलफनामा आया, ये हलफनामा देते, हलफनामा हमको अलग देते, उधर अलग दिए थे। बाद में जज को मालूम पड़ा तो जज ने जगह पे दिलवाए, लेकिन हलफनामे के बाद हमने जो जवाब दिया ये उनका जवाब नहीं दिए और वो केस किसी भी तरीके से बंद हो गया, उसकी आगे जांच नहीं हुई। अब जबकि मैं मोबाइल चलाते टाइम मुझे फेसबुक पे महानगर पालिका का जो फेसबुक है उसके ऊपर ये तरह का मैंने देखा और देखने के बाद जब मैंने देखा कि दवा इनको
टैबलेट जो है फ्री में घर घर बांटी जा रही है। तो इन लोग ने अभी तक तो हम किसी तरीके कोई टैबलेट बांटी गई है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी हमको फ़ोन करके बुलाए भी थे और हमारे सामने फ़ोन भी किए आरोग्य वालों को कि आपको ये लाके स्लाटर हाउस सेंटर पे जो 5000 गोली लेके गए आपने कितने लोग को बांटा, वो अभी तक उनका कोई डाटा नहीं है, लोग ने बांटे नहीं है। तो जब बांटे नहीं तो ये 18 तारीख से घर घर पे जो बांटने की जो गोली दी जा रही है तो इसका जिम्मेदार आप कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पानी शुद्ध है तो पानी के ये नौबत क्यों आई? क्लोरीन टैबलेट की नौबत। ये कोर्ट को भी इन्होंने गुमराह किया, इनका वकील भी गुमराह किया। अगर मैं ITI डालता हूँ, कुछ पुरावा निकालता हूँ, उस बेस पे अगर भ्रष्टाचार होता है या मेरे को दिखता है, मैं कंप्लेंट डालता हूँ, तो क्या मैं लोगों को हरेसमेंट कर रहा हूँ? अधिकारी लोग को हरेसमेंट कौन कर रहा है? ये इनका वकील बाकायदा हलफनामे में दिया, लिख के। क्यों दिया? कि ये लोग गलत है। मैं अगर अर्जी डाल के या माहिती डाल के कुछ निकालता हूँ पब्लिक के हित के लिए है और हमारी सेहत के लिए है, तो उस पर गलत क्या है? अब ये गोली क्यों बांट रहे हैं लोग को, ये बताएंगे महानगर पालिका। इसके चलते मैंने जुम्मा के दिन अर्जी डाला, लेटर दिया हो कि ये टैबलेट जो है लोगों को तो बटी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, और संदीप पटनावर को सस्पेंड किया जाए, मैंने ऐसा एक लेटर दिया है। और ये लेटर अभी तो खाली कारपोरेशन को दिया, इसके बाद हम थाना में भी देंगे और फूड जो हमारे मुंडे साहब है उनको भी देंगे कि जब आप हर तरीके का जब जांच कर रहे हो, उसको कर रहे हो, तो कारपोरेशन के जो पानी पोड़ा जो है भिवंडी का 120 mlt पानी है, तो जो वो गंदा मिल रहा है पब्लिक को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अधिकारियों को भी सस्पेंड होना चाहिए, उनको भी गुना दाखिल करना चाहिए। ये हमारे मुंडे साहब से मांग रहेगी और ये कल हम ये लेटर ट्रांसफर पोस्ट से भेजेंगे मुंडे साहब को कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा है कि संदीप पटनावर ये बताए और आरोग्य वाले बताए कि अब तक ये दवा क्यों नहीं पब्लिक तक बटी, इसके कितने लाख का ये दवा खरीदे है और ये हर साल कितना खरीदते थे, जो आज तक पब्लिक को पता ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके ऑनलाइन फेसबुक पे है, इसके लिए मैंने इसके प्रिंट निकाल लिया है। अगर ये डिलीट भी करेंगे तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कॉपी निकाल लिया है। दूसरी बात कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? लाखों लोगों को मट्टी वाला को और ये पानी पिलाया जाता है। क्या नगर सेवक लोग की जिम्मेदारी नहीं है? नगर सेवक लोग का काम नहीं है कि वहाँ पे हमको शहर के शुद्ध पानी दे? क्यों नहीं महासभा में इसको प्रस्ताव लाते? क्यों जो इंजीनियर अगर काम नहीं कर सकता, काबिलियत नहीं है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए पद से, उनको ट्रांसफ़र किया जाए? क्यों नहीं करते? क्यों महानगर पालिका के महासभा के अंदर नगर सेवक लोग ऐसे प्रस्ताव क्यों नहीं लाते कि जो इंजीनियर लोगों के पास डिग्री नहीं है, उनकी काबिलियत नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, उनको हटाने का काम क्यों नहीं करते? इसका जिम्मेदार कौन लोग है कि शहर को इसी तरीके का चलता रहेगा? इसी तरीके आज हमने अर्जी डालते हैं, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होता है? लोग को लगता है कि अर्जी डालने के बाद मामला बैठ जाता है। नहीं, हम लड़ते रहते, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के उसके मिली भगत की वजह से आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर कार्रवाई होती, जांच होती, तो आज ये दिन कारपोरेशन के नहीं रहते। इसके लिए मैं सभी नगर सेवक को कहूँगा कि आप इस पर तय करो कि ये कितने लाख का टेंडर हुआ है, कितने को घर में गोली देंगे। इसका एक आंकड़ा भी आपको मैं बता रहा हूँ, अब आंकड़ा समझ लो। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि इधर लिखा है कि 20 लीटर में एक गोली दिया जाएगा, 20 लीटर पानी में एक गोली दिया जाएगा, और उसकी वो गोली डालने के बाद 2 घंटे तक उसको इस्तेमाल नहीं करना है, पीना भी नहीं है। तो जब इतना वो पानी गोली का असर रहेगा, उसको पीना नहीं है 2 घंटे तक, तो पानी की रिपोर्ट कौन बताएगा कि पानी के अंदर क्या बैक्टीरिया आई है, उससे क्या बीमारियां हो रही है? इनको क्यों ये गोलियां खरीदने पड़ रही है? हर साल कितने बार का टेंडर हुआ है, कितने लाखों का टेंडर हुआ है? एक गोली, एक 20 लीटर में एक गोली। अब ये लोग ने ह्यूमन राइट्स में लिख के दिया था कि हम एक आदमी को 90 लीटर पानी देते हैं, तो अब एक आदमी को पर डे 4 गोली मिलेगी। तो एक घर में 10 लोग हैं तो कितनी गोली हुई? 40 गोली। अब पूरे शहर में कितनी पब्लिक है, कितने घर है, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितने फ्लैट है, तो इन्होंने कितनी गोली खरीदा, कितने का टेंडर दिया, कितने लोगों को देंगे, वो सारे आंकड़े आप जोड़ लो कि क्या चल रहा है कारपोरेशन के अंदर खेल। जितने लोग इसके अंदर मैंने डाला, इनकी जितनी टीम है, इनकी टीम लिखा हूँ कि जितने लोग इसके अंदर है सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। खास करके तो पहले पानी पोड़ा के जो अधिकारी है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे
नहीं कार्रवाई होगी तो इसी तरीके के इस बार धरने पे जब बैठूंगा तो फुर्सत में बैठूंगा, कोई धरने तो उठने वाला नहीं, बेमुद्दत बैठूंगा। जब कमिश्नर के पास टाइम होगा नीचे आने का और सस्पेंड ऑर्डर लेके आएंगे कार्रवाई करने का, तब मैं उठूंगा, नहीं तो फुर्सत से बैठने वाला मंडप डाल के, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। वो 2 महीना लगेगा कि 3 महीना लगेगा, अब कमिश्नर के पास, चलो पिछली बार इलेक्शन था जिसकी वजह से वो लोग को टाइम नहीं मिला, अब तो कोई इलेक्शन नहीं है, अब हम बेमुद्दत बेफुर्सत से बैठेंगे। जितने हमारे मुद्दे हैं, क्वार्टर गेट गार्डन में जो टाकी बन रही है उसका भी परमिशन नहीं है, उस पर भी काम चालू है। ये सारे मुद्दे जो हमारे थे वो बरकरार रहेंगे और अधिकारी को सस्पेंड जब तक ले नहीं करेंगे तब तक ले इस धरने पे बैठूंगा मैं। देखिए किस तरह से इन्होंने पूरा जानकारी दी और इन्होंने एक सही सवाल उठाया यहाँ पर, जिस तरह से 90 नगर सेवक है और आप अगर देखेंगे भिवंडी में किस तरह से सिटी इंजीनियर जो होते हैं और कहीं भी खड्डा खोद रहे, कहीं भी कुछ भी बना रहे, वो सब आप देख रहे हैं। उसके अलावा पानी का जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। ये सब बातें जो है महासभा में होना चाहिए थे, ना कि एक सोशल वर्कर और एक ITI अधिकारी जो है यहाँ पर वो इस तरह की काम कर रहा है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।